भाई कांग्रेस को मैंने समझा भ्रष्ट तंत्र, और बहन जी को धन तंत्र, और भैया जी को लठ तंत्र, और लोकतंत्र लाने के लिए भाजपा आई, और भाजपा के एक महान संत जो योगी बाबा हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया। और ऐसा संतन छोड़े संतई कोट के मिले असंत। 5 बार सांसद और 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी योगी बाबा ने अपने डेज को नहीं बदला और कहा कि मैं गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा, मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, मैं इस देश के गरीबों को लूटने नहीं दूंगा। इसलिए हमने 22 में भी समर्थन किया। अब हम योगी बाबा से मांग करते हैं कि योगी बाबा, ये गन्ने का जो मूल्य है 350 रुपया, ये बहुत कम है। ये बहुत कम इसलिए है कि 1 कुंटल गन्ने की कीमत 350 रुपया है, और 1 कुंटल गन्ना काटा जाए, फिर छीला जाए और फिर ट्रॉली में लादा जाए, पूरा दिन हो जाएगा एक आदमी को। तो काट कर छीलने के और लादने की कीमत है केवल। अब कितना डीएपी लगता है, कितना यूरिया लगता है, कितना पानी लगता है, कितनी लागत लगती है, उसका कोई कीमत नहीं है। इसलिए गन्ने की कीमत 700 रुपया कुंटल रखी जाए। और केंद्र सरकार से मांग है कि किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। किसान आयोग में आयोग का अध्यक्ष किसान रहेगा और उसके सदस्य गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, धान का किसान, फलों का किसान, सब्जियों का किसान सदस्य रहेंगे। वो अपनी लागत मूल्य लगा के केंद्र सरकार को बताएंगे कि हमारी फला फसल में इतनी लागत आती है, इसका 1.5 कीमत रखो। एमएसपी तय करने का अधिकार सरकार को कतई नहीं होना चाहिए। सरकार को हम बनाते हैं और सरकार जो हम कहेगी वो करेगी। नहीं करेगी तो जब 5 मांग नहीं मानी थी द्वापुर में अर्जुन की, पांडवों की, तो महाभारत हुआ था। और सीता को चुरा के ले गया दुष्ट रावण, तो अकेले राम गरीब ने लंका का विध्वंस कर दिया था। इसलिए भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और असली सूर्य वो है जो पूरे दिन आपको प्रकाश देता है, फिर अमेरिका में देता है, 24 घंटे जागता है, 24 घंटे चलता है और थकता नहीं, सोता नहीं। वही स्वभाव है इस भानु का। 24 घंटे काम करूंगा और देश के किसान मजदूरों को जागृत करूंगा, और जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। इन सारी बातों को लेकर मेरा काम है, चाहे हापुड़ हो, चाहे धौलाना हो, चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा देश हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, और हमारा छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, सब जगह जाऊंगा और सब जगह यही किसान मजदूर गरीबों को जगाऊंगा। और अपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री, पूजनीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि देश में, विश्व में तुम्हारा नाम हो जाएगा। 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार हो गया है, आत्महत्या करता है, हम सबको जिंदा रखें और हम ही आत्महत्या करें, घोर अन्याय है प्रधानमंत्री जी। इसलिए 75 साल के सभी किसानों के जो आज कर्जा हैं माफ कर दीजिए, और किसान आयोग का गठन करके किसानों को अपनी फसल की कीमत लगाने का अधिकार दे दीजिए। इसलिए सवाल है मेरा जी, 24 गांवों का धरना चल रहा है एनटीपीसी पर जी, तो इसके बारे में क्या है? 24 गांवों का धरना जिस मांग को लेकर चल रहा है, भानु उसका पूर्ण समर्थन करता है। जरूरत होगी वो किसान समझेंगे तो अर्जुन की भूमिका में भानु उनके धरने में शामिल होगा। जहां भी अन्याय होगा, जहां भी अत्याचार होगा, जहां भी बेईमानी होगी, भानु प्रताप सिंह ने अन्याय के खिलाफ संकल्प ले लिया है। चाहे वो आप हो, यदि किसान मर जाए दुर्घटना में तो 1 करोड़ रुपया, हमारे पुलिस के भाई मर जाएं तो 2 करोड़, और जो चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का मीडिया, यदि वो कहीं रिपोर्ट लेने जाएं और किसी झगड़े में, टंटे में, या विदेशी और अपने देश की लड़ाई में रिपोर्ट लें और कहीं उन पे कोई हमला हो जाए, बार हो जाए, खत्म हो जाए, तो मेरी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से मांग है उस चौथे स्तंभ मीडिया को, उसके बच्चों को जो शहीद हो,
4 करोड़ रुपए दिए जाएं, और जिनके बल पे हम जिंदा हैं, जो थल सेना, वायु सेना, जल सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, वो वहीं अपनी जान दे देती है। लेकिन अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, जापान हो, रूस हो, किसी को भारत पे कब्जा करने की वो इधर नहीं झांकने देती, तो वो शहीद हो जाते हैं। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से मांग है कि उनका स्वागत तो खूब होता है, उनको लाश के ऊपर राइफलों के फायर होते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं होगा। इससे कि उसकी शहीद की, जिसने भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उस शहीद की पत्नी, बच्चों को केंद्र सरकार 5 करोड़ रुपया अनुदान दे। इसलिए वो अपने मकान बनावे और अपने बच्चों को पढ़ावे, और फिर जब बच्चा जवान हो जाए तब कह दे, जाओ सेना में, भारत माता की रक्षा करो। क्यों? ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सेना के सिपाही को, सेना के अफसर को इतना दिया जाता है कि वो कतई दुखी नहीं रह सकता। जय जय श्री राधे।